जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, हमारे साथ काफिला रैली में चलने वाले प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम आपका दर्शन पा रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने आवाज़ में कहा है कि यह शाकाहारी प्रचार रैली जिस गांव में जाएगी उस गांव के लोग रैली का दर्शन करेंगे और अपना दर्शन देंगे तो उनकी एक नेक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये आपका बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं, एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब भी इस धरती के ऊपर झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार आदि अमानवीय कृत्य होने लगते हैं, तब युग का परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। युग का परिवर्तन करना निश्चित हो जाता है। तो आज हम देख रहे हैं धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची। सभी मानव जाति अधर्म के रास्ते पर चल रही है। इनको ऐसी शिक्षा मिली जो धर्म को छोड़कर अधर्म पे चल रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनो, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। यहाँ पर तुम्हें बहुत बुरी तरह फंसाया गया है। कर्मों का विधान बना करके आपको कर्मों के विधान में फंसा दिया और ये ऐलान कर दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। यह गीता में खुला खुला बता दिया कि जो कर्म आप करोगे उसी का ही फल आपको मिलेगा। हम अज्ञान जो ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं, लालच में आकर के हमने उसकी बात को मान करके झूठ और फरेब को अपना लिया, बेईमानी को अपना लिया, जिससे हमारी बरकत ख़त्म हो गई। आज घर का परिवार छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक काम कर रहे हैं, पर पूरा नहीं हो रहा है, कमी पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? हमने झूठ और बेईमानी को अपनाया। तो भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो, मैं एक चीज़ आपको दे करके जा रहा हूँ, आप इस पर अच्छी तरह अमल करना। बहनों, जब आप रोटी बनाती हो तो इतना अनाज निकालना
और इतना आटा निकालना, इतनी दाल निकालना, थोड़ी थोड़ी हर रोज़ निकालना। 2 महीने में, 3 महीने में वह ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जब आपके पास में ज़्यादा हो जाएगा तो आपके गांव में कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, या तो कीर्तन होगा या कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, वहाँ जा कर के दे दो। वहाँ जा कर के ये अनाज वहाँ खर्च हो जाएगा तो आपकी बरकत वापस नहीं आएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। विधान अलग अलग होता है, हम लोग विधान को नहीं जानते, जो किसी ने बताया उसको करते हैं। अब देखिए, द्वापर युग में अपने पांडवों के पिताजी का संदेश था कि तुम अपना यज्ञ करो, अन्न सत्र चलाओ, तो स्वर्ग में तुम्हारे नाम की घंटा बजेगी। इन्होंने अन्न सत्र चलाया, कुछ दिन बीत गए पर घंटा नहीं बज रही थी। तो भगवान से पूछने लगे युधिष्ठिर, बोले प्रभु, पिताजी का संदेश तो है कि घंटा बजेगी, लेकिन घंटा नहीं बज रही, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा रहते हैं, सुपच उनका नाम है, जाति के भंगी है, वो भोजन करने नहीं आए। अगर वो भोजन कर लेंगे तो स्वर्ग में घंटा बज जाएगी। तो युधिष्ठिर उनको निमंत्रण देने गए। सुपच जी ने कहा, मैं तुम्हारे निमंत्रण पर आऊँगा, लेकिन मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, बोले महाराज, हम तो ये पहला यज्ञ कर रहे हैं, 101 यज्ञ का फल कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। फिर अर्जुन गए, भीम गए, नकुल, सहदेव सब गए। उसने यही जवाब दिया कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। तो द्रौपदी आई, कहने लगे भगवान से, बोले भगवान, अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं? तो युधिष्ठिर कहने लगे, अरे हम लोग वापस आए तो तुम क्या करोगे जा कर के? तो द्रौपदी ने कहा दीनता से, अगर आपका आदेश हो तो हम जाते हैं। तो भगवान ने कहा चलो तुमने हट पकड़ा है तो जाओ। जब द्रौपदी सुपच के पास पहुंची और कहने लगी कि महाराज, हमने अन्न सत्र चलाया है तो मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। द्रौपदी को भी वही जवाब दिया कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर नम्र भाव से कहा, बोले महाराज, आप जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत के दरस को अगर ममता अभिमान को तज कर जाओगे तो जो एक कदम आगे चलोगे तो 1 कोटि यज्ञ का फल तुम्हारे पल्लों में आएगा। तो मैं कितने कदम चल कर के आई हूँ? कहने लगी, मैं कितने कदम चल के आई हूँ, इसमें से 101 यज्ञ का फल निकाल लो और आप चलो। सुपच को आना पड़ा। सुपच आए, खाना परोसा गया। सुपच ने सारा खाना ऐसे एक कर लिया। द्रौपदी मन ही मन कहने लगे, कितना पागल आदमी है, मैंने कितनी चालाकी से, कितने चतुराई से यह खाना बनाया था पंच पकवान का, इन्होंने सब एकत्रित कर लिया। अलग अलग स्टेज देखना चाहिए थी। सुपच ने खाना बंद कर दिया। सब देखने लगे। भगवान कहने लगे सुपच जी को कि सुपच जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोले, मैं इसलिए खाना नहीं खा रहा हूँ, ये बात द्रौपदी से पूछो। तो द्रौपदी को पूछा। द्रौपदी ने कहा कि मैंने सहज में कहा कि आखिर भंगी है, सब एक साथ कर लिया, खा रहा है। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा, ध्यान से सुनो, छोटे बड़े की बात नहीं है, छोटी बड़ी जाति की बात नहीं है। भगवान ने कहा द्रौपदी जाओ,
पल्लो फैलो और भीख मांगो, क्षमा मांगो। तब द्रौपदी सुपच के पास गई, अपने पल्लों को फैलाया, कहने लगी महाराज माफ़ कर दो, भूल हो गई। तब भगवान ने जब उसने सुपच ने अनाज उठाया तो अनाज मुंह में जाते ही घंटा बज गई। तो ये बात है कि यहाँ इस ज्ञान में पढ़े लिखे अनपढ़ की ज़रूरत नहीं है, बड़े छोटे धनवान और भिखारी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर श्रद्धा की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी श्रद्धा जो तुमने खो दी, श्रद्धा को कम कर दिया और झूठ के पीछे दौड़ने लगे, तो धर्म ये काम नहीं करता। धर्म नहीं कहता किसी के बहू बेटी पर निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो, धर्म नहीं कहता किसी बेजुबान जानवर पर हथियार धरो, यह नहीं कहता। अपने अपने नेकी से चलना यह तो धर्म सिखाता है। बोले तुम क्यों दिन पर दिन पाप सर पे चढ़ा रहे हो? तो हम लोग अज्ञानता के कारण हमको पता नहीं है। आज ये रैली इस गांव में घूमी आई, आपको पता नहीं कि ये क्या है। ये बाबा जी के आदेश की रैली है और शाकाहारी प्रचार की है। तो बाबा जी ने पहले से ही आदेश दे दिया, तुम गांव गांव शहर शहर जाकर के आवाज़ लगा दो। और इस रैली का गांव का लोग, जो भी व्यक्ति निर्मलता से दर्शन करेगा, दर्शन देगा, 2 कदम चलेगा, तो उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप अपनी मनोकामना बनाने के लिए कितने प्रयास करते हो, कितने कष्ट उठाते हो, कितने झूठ बोलते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन होता नहीं। ये मौका जब आया तो आप समझ नहीं पा रहे। इसका एक उदाहरण मैं आपसे जीता जागता आपके सामने रखता हूँ। जलगांव में मैं पिछले कार्यक्रम में, जब ये कार्यक्रम हो रहा है अभी नहीं, वो कार्यक्रम में आम खरीदने गया, आम का भोजन देना था। तो वहाँ पर गए, आम खरीद लिए। ये भाई कुछ टमाटर, कुछ आलू लेने गए, प्याज लेने गए। मैं उनके पास बैठा, वो जाति का मुसलमान था। कहने लगे, बोले दादा वो देता है, वो बड़ा दयाल है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो देता है। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जब वो देता है उसे हमारे समझ में आए तब तो कि ये देने जा रहा है। हमारे समझ में नहीं आएगा तो क्या लेंगे। इतनी सी बात पर वह इस्लाम बात को समझ गया। ये लोग वापस आए। जो 1 किलो आम के लिए कम नहीं करने, दाम कम करने को तैयार नहीं था, ये लोग आते ही मेरी बात को सुनकर उसने आते ही इनको 5,000 रुपये सेवा में दे दिए। यानी समझना चाहिए कि कब क्या होने जा रहा है, कब क्या मिलने जा रहा है। तो आज तुम्हारा सौभाग्य है, इतना सौभाग्य है कि ऐसा सौभाग्य कभी नहीं खुलेगा। आपने श्रद्धा से, भाव से, सेवा से इस रैली का दर्शन कर लिया, तो आपके जो काम अटके हो गए वो काम पूरे नहीं हो गए, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और एक छोटी सी बात मैं बहनों के लिए बताता हूँ। आज सारे समाज के अंदर धर्म ख़त्म हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया, सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़ाया, नर्मदा और अनुसया से तो भगवान बिहारा है। इतना प्रताप हमारे देश के देवियों का है, जाति का नहीं, देवियों का। तो मैं बहनों से प्रार्थना करता हूँ, अगर तुम अपनी पुरानी शक्ति वापस लाना चाहती हो, अपनी बरकत को वापस लाना चाहती हो, तो यहाँ का नियम है, इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं।
यहाँ पर नारी के लिए उस परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, पति ही परमेश्वर होती है। तो बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, उनके आदेश का पालन करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। 3 बातें। तो आप कहोगे क्या होगा ये करने से? तो सुनो क्या होगा। अगर तुमने इन 3 चीज़ों की पालना कर ली और वो तरह तरह की प्रकृति के प्रकोप कर रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाएँ, न जाने तरह तरह के प्रकोप कर रहा है, तो अगर तुमने देखा इन 30 चीज़ों की पालना कर रहे हो और देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल अनुसया की तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसे कई प्रकार की शक्तियाँ आपके भीतर में है, इसीलिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप पूनम के कार्यक्रम को आ जाओ। वहाँ आ जाओगे तो आप माला माल बन कर के घर आओगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और इसी के साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।